मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस पर प्रियंक खरगे के सवालों से बीजेपी अलर्ट। आरएसएस ने दिया तुरंत जवाब देने का संदेश। 2 करोड़ इंश्योरेंस के लिए एक्स सोल्जर का कत्ल, लवर के वीडियो ने खोले कई राज। दरगाह में दुआ, जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाने की मांग, सपोर्टर्स ने बुलंद की आवाज। लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, सरकारी चावल की कालाबाजारी पर 27 गोदामों पर एक साथ रेड। ड्रोन की मदद से पकड़ा गया जुए का ठिकाना। मंडिया में लोकायुक्त का एक्शन, 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर अरेस्ट। सरकारी कॉलेज में छत गिरने से बड़ा हादसा। धारवाड़ झेलर की मौत से उठे सवाल, सस्पेंशन और सीनियर अधिकारियों की परेशानी का गंभीर आरोप, पुलिस की जांच तेज। बेलगाम बॉर्डर मुद्दा गर्म, रेजुलेशन पर रोक, बीजेपी ने किया कानूनी जंग का ऐलान। खबरें विस्तार से। आरएसएस पर प्रियंक खरगे के सवालों से बीजेपी अलर्ट। आरएसएस ने दिया तुरंत जवाब देने का संदेश। कर्नाटका के होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे के आरएसएस पर लगातार उठाए जा रहे सवालों को लेकर आरएसएस ने बीजेपी नेताओं को सतर्क कर दिया है। खबर है कि आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रियंक खरगे के बयानों का तुरंत और मजबूत जवाब दिया जाए, वरना आने वाले समय में राजनीतिक नुकसान हो सकता है। प्रियंक खरगे आरएसएस की रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और कानूनी स्थिति पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस का मानना है कि अगर इन आरोपों और सवालों का वक्त पर जवाब नहीं दिया गया तो संगठन और बीजेपी दोनों को चुनावी और जनमत के स्तर पर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आरएसएस ने बीजेपी के राज्य नेताओं से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रियाएं दें व विवाद को बढ़ने से पहले ही रोकने की कोशिश करें। यह मुद्दा अब कर्नाटका की राजनीति में गर्माहट पकड़ता दिख रहा है। 2 करोड़ इंश्योरेंस के लिए एक्स सोल्जर का कत्ल, लवर के वीडियो ने खोले कई राज। बेलगाम से एक सनसनीखेज खबर। एक्स सोल्जर संदीप की मौत के मामले में नया और हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है। संदीप की पत्नी के लगाए गए आरोपों पर लवर पुंडलिक ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि पत्नी सुमा ने 2 करोड़ इंश्योरेंस पैसों के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पुंडलिक के मुताबिक सुमा ने कई बार कहा था कि पति की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा और फिर दोनों बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। वीडियो में उसने यह भी आरोप लगाया है कि सुमा पति को नशा की गोलियां और जहरीली चीजें देती थी। पुंडलिक ने मांग की है कि संदीप की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम हो और जांच पूरी होने तक इंश्योरेंस की रकम रिलीज न की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सच्चाई सामने आने का इंतजार। दरगाह में दुआ, जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम बनाने की मांग, सपोर्टर्स ने बुलंद की आवाज। कर्नाटका में राजनीतिक हलचल के बीच जमीर अहमद खान के सपोर्टर्स ने हुबली के दरगाह में खास दुआ का आयोजन किया। दुआ के दौरान सपोर्टर्स ने जोरदार नारे लगाते हुए जमीर अहमद खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग की। मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने कांग्रेस हाईकमांड, पूर्व सीएम सिद्धरामैया और मौजूदा सीएम डीके शिव कुमार से अपील की कि मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए जमीर अहमद खान को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया जाए। सपोर्टर्स ने कहा कि जमीर अहमद खान ने सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, हर समुदाय के और जनता के लिए अहम खिदमत अंजाम दी हैं, इसलिए उन्हें कर्नाटका सरकार में और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या पूर्व सीएम सिद्धरामैया के अधिकार में मिला मान सम्मान डीके शिव कुमार के अधिकार में मिलेगा।
लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, सरकारी चावल की कालाबाजारी पर 27 गोदामों पर एक साथ रेड। बेंगलुरु और बेंगलुरु ग्रामीण में लोकायुक्त ने सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 जगहों पर एक साथ रेड की। आरोप है कि गरीब और हकदार लोगों के लिए रखा गया सरकारी राशन का चावल प्राइवेट कंपनीज को बेचा जा रहा था। रेड के दौरान कई गोदामों की जांच की गई। कुछ प्राइवेट गाड़ियों से राशन सामान की इलीगल ट्रांसपोर्टेशन का भी पता चला। 2 जिम्मेदार अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कई गाड़ियां और डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। लोकायुक्त एसपी शिव प्रकाश देवराज के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने राशन चावल के घोटालों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामले की तहकीकात जारी है और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ड्रोन की मदद से पकड़ा गया जुए का ठिकाना। गुलबर्गा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 लोग गिरफ्तार। गुलबर्गा से बड़ी खबर, पुलिस से बचकर चल रहा गैर कानूनी स्पेट जुए के अड्डे का आखिरकार ड्रोन की मदद से पकड़ा गया ठिकाना। गुलबर्गा के जेवर्गी तालुका के इजेरी गांव के पास पुलिस ने ड्रोन सर्वेलांस ड्रोन से की गई निगरानी के जरिए रेड करके 6 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी। पुलिस ने मौके से नकद रकम, बाइक और एक कार भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर जुआ खेला जा रहा था इन सुनसान इलाकों में। आखिर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस ने ठिकाने का पता लगाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में जेवर्गी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच में जुटी है पुलिस। मंडिया में लोकायुक्त का एक्शन, 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर अरेस्ट। मंडिया में लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। मलवल्ली तालुका के हलगुरु डिवीजन के रेवेन्यू इंस्पेक्टर मधुसूदन को 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक एक किसान ने जमीन की पोड़ी और खाता ट्रांसफर के लिए अर्जी दाखिल की थी। आरोप है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर मधुसूदन ने काम करने के बदले 1 लाख रुपये रिश्वत की डिमांड की थी। इसी मांग के तहत एडवांस के रूप में 10,000 रुपये लेते वक्त लोकायुक्त टीम ने रेड करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर रवि कुमार के अगुवाई में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मंडिया में एक एएसआई रिश्वत के मामले में पकड़ा गया था और अब एक और अधिकारी लोकायुक्त की जाल में फंस गया है। सरकारी कॉलेज में छत गिरने से बड़ा हादसा। गुलबर्गा सरकारी कॉलेज में छत का हिस्सा गिर गया। क्लास के दौरान 5 स्टूडेंट्स हुई घायल। गुलबर्गा शहर के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक बड़ा हादसा टल गया। क्लास चल रही थी और स्टूडेंट्स पढ़ाई सुन रही थी, तभी अचानक क्लासरूम की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। इस घटना में 5 स्टूडेंट्स घायल हो गई हैं। जख्मी स्टूडेंट्स की पहचान सृष्टि, स्नेहा, शीतल, पूजा और दिव्या के रूप में हुई है। सभी को तुरंत जिम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। छत गिरते ही क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई और विद्यार्थी जान बचाकर बाहर भागे। ये घटना स्टेशन बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में हुई और पूरा नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में हुआ है कैद। धारवाड़ जेलर की मौत से उठे सवाल, सस्पेंशन और सीनियर अधिकारियों की परेशानी का गंभीर आरोप, पुलिस की जांच तेज। धारवाड़ सेंट्रल जेल के जेलर सिद्ध रामप्पा वड्डर की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार का आरोप है कि सस्पेंशन के बाद उन पर मानसिक दबाव और सीनियर अधिकारियों की तरफ से परेशानी बढ़ गई थी। इसी तनाव के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों में सिद्ध रामप्पा को 2 महीने पहले ही सस्पेंड किया गया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर मैसूर जेल के लिए किया गया था। परिवार का कहना है कि वो लगातार तनाव में थे और डिपार्टमेंटल एक्शन का डर भी इन्हें सताए जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अधिकारियों की भूमिका, किसी भी संभावित नोट या अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिवार को सौंप दी गई। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ पाएगी।
बेलगाम बॉर्डर मुद्दा गर्म, रेजुलेशन पर रोक, बीजेपी ने किया कानूनी जंग का ऐलान। बेलगाम सरहदी विवाद को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से बेलगावी महानगर पालिका ने बेलगावी कर्नाटका का अटूट हिस्सा है वाला रेजुलेशन पास करने से फिलहाल पीछे हट गई है। कन्नड़ा संगठनों ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब 2005 में बेलगावी को महाराष्ट्र से जोड़ने का रेजुलेशन करारदाद मंजूर हुआ था तो कर्नाटका के हक में करारदाद क्यों मंजूर नहीं की गई। मामला अब कर्नाटका सरकार के पास भेजा गया है और उसकी राय मांगी गई है। इसी बीच बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर पालिका को सुपरसेड किया गया तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बेलगावी बॉर्डर इश्यू पर राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है और सबकी नजरें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।